नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, 6 फेज एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए जो 32,000 सीटों पर काउंसलिंग होने वाली है दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों कि उनके काउंसलिंग का तो डेट आ ही गया। साथ ही साथ दोस्तों उनके नियुक्ति पत्र का भी डेट आ गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि उनके नियुक्ति पत्र का भी डेट आ गया है। तो दोस्तों आइए, आज बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक अधिसूचना निकाली गई है जिसमें एसटीईटी जो 32,000 सिक्स फेज में 32,000 सीटों पर जो काउंसलिंग होने वाली है, तो उनका काउंसलिंग का डेट और साथ ही साथ नियोजन पत्र का भी डेट आ गया है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है खासकर 6 फेज में एसटीईटी का जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उनके लिए विशेषकर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो तो आप उससे बेखबर ना रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बिहार शिक्षा विभाग पटना द्वारा एक अधिसूचना निकाली गई है। इसे डिटेल के साथ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल रिक्तिवार आ गया है कि कैसे क्या क्या कुछ है, पूरी योजना आ गया है और नियुक्ति पत्र का भी डेट आ गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं संचित संख्या 11 नियोजन 2/1/2019 विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 और दिनांक 1/7/2019, दिनांक 28/10/2019, दिनांक 17/12/2019 और दिनांक 12/2/2020, दिनांक 20/2/2020, इस तरह से है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, आइए ये सब चीज़ को छोड़ते हुए हम लोग सीधे जो मेन पॉइंट है दोस्तों उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर कॉलम में यहाँ कहा जा रहा है कि वर्तमान में पंचायत निर्वाचन 2021 के संपन्न होने के उपरांत आचार संहिता समाप्त हो चुका है। उक्त परिस्थितियों में विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 में प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पुनः निर्धारित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक नंबर कॉलम में यहाँ पे कहा जा रहा है कि औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन करना है। ये वैसे नियोजन इकाइयों के लिए है जो दोस्तों जो कि औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन अभी तक नहीं किए हैं, तो इनको 10 जनवरी तक प्रकाशन कर देना है, 10 जनवरी 2022 तक। वहीं सेकंड नंबर में है दोस्तों कि औपबंधिक मेधा सूची पर अगर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है, ये भी उसी कंडीशन में वैसे नियोजन इकाइयों में जहाँ औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपत्ति के लिए दोस्तों 11 से लेकर 25 तारीख तक, 25 जनवरी तक डेट दिया गया है। यानी कि टोटल मिला के चलें दोस्तों तो 15 दिन का वक्त दिया गया है आपत्ति के लिए। फिर तीसरा नंबर में है दोस्तों कि औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्तियों का निराकरण के लिए जो डेट रखा गया है वो 15 दिन का डेट लिया गया है, यानी कि 1 फरवरी तक रखा गया है। और आगे है दोस्तों कि आपत्तियों के निराकर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 2 दिन के बाद ही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 फरवरी को हो जाएगी। फिर अगला है दोस्तों कि इसमें नगर निगम के लिए अंतिम मेधा सूची उपलब्ध कोटिवार और विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र सत्यापन मिलाना है, तो ये 8 फरवरी तक कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों, नगर परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची का उपलब्ध कराना जो कोटिवार व विषयवार होगा के विरुद्ध मेधा के क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र का जो मिलान और सत्यापन है दोस्तों, वो दोस्तों कर देना है 9 फरवरी तक। अब अगले पेज में आ जाते हैं हम लोग दोस्तों। जो अगला पेज है तो इसमें दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि नगर पंचायत के लिए अंतिम मेधा सूची का उपलब्ध कोटिवार और विषय सार, और साथ ही साथ दोस्तों अभ्यर्थी जो भी इसमें सम्मिलित अभ्यर्थी हैं उनके मूल प्रमाण पत्रों का मिलान जो है वो कर देना है दोस्तों 10 फरवरी तक। वहीं दोस्तों जिला परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार और विषयवार जो है दोस्तों, तो उस अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र का मिलान और सत्यापन कर देना है 11 फरवरी तक। साथ ही साथ दोस्तों उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान सत्यापन के आधार पर अंतिम मेधा सूची जिला परिषद
निकाय पर अनुमोदन कर देना है और ये 14 फरवरी को कर देना है, 14 फरवरी तक। साथ ही साथ दोस्तों 10 नंबर कॉलम में आप देख पा रहे होंगे कि अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची विद्यालय वार एवं विषयवार रिक्ति के NIC वेबसाइट पर जो प्रकाशन है वो 15 फरवरी को कर देना है। और 11 नंबर में है दोस्तों कि जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति प्राप्ति के उपरांत मेघा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करना। देखिए दोस्तों, मेघा जो नियोजन पत्र है दोस्तों 2 दिन बांटा जा रहा है। नगर निकाय में दोस्तों 17 फरवरी को बांटा जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों जिला परिषद में है जो वो दोस्तों आपको 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो नियुक्ति पत्र का कहीं ना कहीं डेट आ चुका है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं STT जो 6th फेज के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और 17 और 18 फरवरी उनके खुशियों का दिन होगा और एक बहुत बड़ी खुशखबरी उनके और उनके पूरे परिवार को मिलने जा रही है फरवरी में, जो कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हम फरवरी में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो दोस्तों जो अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी है 6th फेज वाले अभ्यर्थियों के लिए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद में दोस्तों 7वें चरण का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आगे क्या कुछ कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रथम समव्यवहार में मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात उपलब्ध विषयवार और कोटिवार के रिक्त सापेक्ष मेधा अंक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नियत तिथि को स्थान पे बुलाया जाएगा। देखिए दोस्तों एक कोई फिक्स जगह होगा वहाँ पे बुलाया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से नियोजन हेतु सहमति प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थियों की उपस्थिति के दिशा में उसका नाम अंतिम मेधा सूची से हटा दिया जाएगा। अंतिम रूप से विषयवार और कोटिवार चयन सूची तैयार की जाएगी जिस पैनल में निर्मित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित अंतिम चयन सूची के NIC वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा एक एक प्रति जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के अपीलीय अधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि एक प्रति दोस्तों इसमें अभ्यर्थियों की मिलेगी और एक प्रति जो जिला पदाधिकारी हैं उनको दी जाएगी। अगला चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों कि अंतिम चयन सूची चयनित अभ्यर्थियों को इच्छित विद्यालयों के रिक्त पद पर नियोजन मेधा अंक के आधार पर अंकित प्राथमिकता को आरोही क्रम में परामर्श काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको अगर मेधा अंक अच्छा बन रहा है, आप टॉप पे हैं और आपको मनचाहा विद्यालय भी मिलने वाला है अगर आप अच्छे पोजीशन पे हैं, अगर वहाँ पे रिक्ति रहती है तो। साथ ही साथ दोस्तों है कि रिक्त पदों पर मेधा क्रम में नियोजन हेतु प्रथम दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि दोस्तों देखिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए होना भी चाहिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि दिव्यांग जो महिला हैं सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद में दिव्यांग पुरुष को, उसके बाद में महिलाओं को। और ये जहाँ चाहेंगी इनकी सुविधा के अनुसार स्कूल दिया जाएगा, उसके बाद ही अन्य अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, जो कि 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र मिलना है दोस्तों। और 5 नंबर और अंतिम नंबर पॉइंट है दोस्तों कि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान की सूचना NIC वेबसाइट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर निश्चित रूप से प्रदर्शित की जाएगी। देखिए दोस्तों अब नियुक्ति पत्र का ये जो सूचना है 3 तरह से आएगी दोस्तों। ये पहले तो NIC की वेबसाइट पे ऑफिशियल आ जाएगी, उसके बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका प्रकाशन करवाया जाएगा बिहार सरकार द्वारा, और साथ ही साथ दोस्तों कार्यालय में नोटिस भी इसके लिए छापा जाएगा, साटा जाएगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त रोशनी, पेयजल, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये सब भी वहाँ पे रहेगा दोस्तों। चूँकि फरवरी माह में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित की जानी है,
इससे जिला मुख्यालय में अधिकांश विद्यालयों में परीक्षा केंद्र निर्धारित रहेगा। ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर काउंसलिंग हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचनात्मक एवं भवन परिसर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। यानी कि दोस्तों देखिए, हमने 5 नंबर पॉइंट, थोड़ा हमें गलती हो गई थी बोलने में। वो जो 5 नंबर पॉइंट था उसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों कि जिसने हमने अंतिम बोल दिया था, उसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, कितना ध्यान रखा जा रहा है कि क्योंकि फरवरी के महीने में आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा भी है, तो वैसे विद्यालयों का चयन नहीं किया जाए, ऐसा हिदायत दिया जा रहा है। वैसे स्कूल का चयन किया जाएगा जहाँ पे दोस्तों सेंटअप नहीं हो मैट्रिक या इंटरमीडिएट का। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पे पढ़ पाना थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा और आपके लिए भी थोड़ा उबाऊ सा लगेगा। तो इसलिए जो मुख्य पॉइंट है दोस्तों, उसको मैं रीड कर दे रहा हूँ कि ताकि भली भांति आप लोग इसे समझ पाएँ। और साथ ही साथ दोस्तों, ये अगर 94,000 में चयनित अभ्यर्थी भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि देखिए नियोजन प्रक्रिया का क्या प्रोसेस होने वाला है, इससे आप समझ लेंगे। क्योंकि आपका भी अगर काउंसलिंग हो चुकी है तो आपको भी इसी तरह से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी कि ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर कोई नियोजन इकाई अगर काउंसलिंग के प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता बढ़ती है तो वहाँ के जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे 24 घंटे के अंतर जिला पदाधिकारी और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इसकी सूचना से अवगत कराते हुए वहाँ की काउंसलिंग रद्द की जाएगी और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो नियोजन इकाई का मुख्यालय होगा दोस्तों, वो काउंसलिंग वहीं पे निर्गत किया जाएगा और उसमें सदस्य सचिव एवं जिला पदाधिकारी स्थापित नियोजन इकाई के करना सुनिश्चित करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि नियोजन से संबंधित उक्त विभाग के पूर्वानुमान के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों साथ ही आपने देखा होगा कि दोस्तों 94,000 शिक्षक बहाली में बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाइयाँ थीं कि जो अपने मनमाने रूप से अपनी तरफ से निर्धारित डेट करके काउंसलिंग करवा लिए थे। तो अगर ऐसा यहाँ पे किया जाता है तो उन पे कार्रवाई हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि साथ ही में विभाग के पूर्वानुमति के बिना निर्धारित समय तालिका को हटाकर यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों को नियोजन किया जाता है तो ऐसे नियोजन को विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी और तदनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों, वहाँ का तो काउंसलिंग नियुक्ति रद्द होगा ही होगा, साथ ही साथ उस नियोजन इकाई पे काउंसलिंग हो गई, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको STT का प्रमाण पत्र का वहाँ पे मिलान किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे विभाग द्वारा मतलब हेडलाइट भी कर दिया गया है कि नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के क्रम में नियोजन पत्र निर्गत कराने के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई को जमा कराना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, आपका जो मूल्य प्रमाण पत्र है दोस्तों STT का, उसे जब्त कर दिया जाएगा नियोजन इकाइयों पे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब आपका नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा तो उसका प्रकाशन NIC पर के वेबसाइट पे किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, हम लोग अगली पेज पे चले आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर उस प्रकार की बातें होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मानी जा रही है कि काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों से घोषणा प्राप्त कर लिया जाए। देखिए, घोषणा पत्र भी आपको देना होगा, आपको घोषणा पत्र वहाँ पे लेना होगा कि अगर किसी प्रकार का शैक्षणिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक अनुशासन कार्रवाई की जिम्मेदारी खुद अभ्यर्थी ही होंगे। तो घोषणा पत्र भी लगने वाला है, ये भी स्पष्ट हो गया है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट और 16 नंबर पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में
दोस्तों ये न्यूज़ खत्म होगा कि उपयुक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई से संबंधित निर्गत अन्य उक्त को हद तक संशोधित समझे जाएंगे, से यथावत रहेंगे। उक्त माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उक्त माननीय मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री से कहीं ना कहीं इसे हरी झंडी दे दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आज के डेट में ये लेटर निकला है 24/12/2021 के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।